हेलो दोस्तों, अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल 2024 का है और 9 सितंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप चैनल के साथ बने रहिए। और इस चैनल पर आपको एसएससी सीजीएल की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। इसमें मैथमेटिक्स की पूरी आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं सीजीएल के वो कंप्लीट सॉल्यूशन मैथ के यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं कि आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि 4 स्टॉक वाले एक स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 20% है और इसका रिटर्न 6% है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 30% है और इसका रिटर्न 8% है। स्टॉक सी पोर्टफोलियो का 20% है और इसका रिटर्न 4% है। स्टॉक डी पोर्टफोलियो के शेष 30% को दर्शाता है और इसका रिटर्न -5% है। तो पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न कितना है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो था टोटल 100%। इसमें से ए बी सी और डी में ये बटा हुआ है और ये है 20, इसके पास 30 है, इसके पास 20 है, इसके पास 30 है। इसे 6% का रिटर्न मिल रहा है। इसे 8% का मिल रहा है और सी को 4% और इसको -5%। तो इन सब का जब अपन देखेंगे कि 20 का भी जब अपन 6% निकालेंगे तो ये 1.2 होगा। 30 का 8% निकालेंगे तो 2.4 होगा। 20 का 4% निकालेंगे तो 0.8 होगा और 30 का -5% निकालेंगे तो -1.5 होगा। और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 2.9। और ये पूछा है कि एवरेज रिटर्न कितना है, तो ये अपन 100% पे ही अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2.9 ही हमारा आंसर होगा। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है और इसमें कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है तो पहले अपन ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है उसे सोल्व करते हैं, फिर मिडल करते हैं, फिर लार्ज ब्रैकेट सोल्व करते हैं। उसके बाद में डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले इस छोटे वाले को अपन सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 और 7 14, 14 में से 4 माइनस होगा तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पर। और बाहर मिडिल है, मिडिल ब्रैकेट है, तो 7 में से जब वापस 10 माइनस करेंगे तो -3 आंसर आएगा इस ब्रैकेट का। और बाहर माइनस है इसलिए वो हो जाएगा प्लस में। मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया 13 - 7। पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सोल्व किया तो 7 4 और 7 11 माइनस, फिर 7, फिर ये जो ब्रैकेट है इसे सोल्व करेंगे तो 7 और 7 14, 14 में से 4 गए तो 10, फिर +14। अब सोल्व करते हैं तो 13 में इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -4, इसको सोल्व करेंगे तो -3, फिर इसको सोल्व आगे 14। अब क्या होगा, 13 - 14 और 4, 14 में से 4 जाए माइनस होंगे तो 10, फिर माइनस और माइनस +3 हो जाएंगे तो ये 3, और 13 - 13 अपने पास में 0 आंसर आ जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा। हमने कुछ गलती तो नहीं की है।
तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि ये 4 प्रिंटर है और इन तीनों दिनों में इनके द्वारा प्रिंट की गई पेज की संख्या दी हुई है कि इन्होंने कितने कितने प्रिंट आउट निकाले। अब ये बोला गया है कि बुधवार को दिए गए सभी प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी दिए गए प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक थी, तो बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है, बुधवार को प्रिंट हुए पृष्ठों की संख्या जो कि शनिवार से 15% अधिक है। तो अपन इन सबको ऐड कर लेंगे। इन सबको जब अपन ऐड करेंगे तो ये ऐड कर लेना आप। जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 2 2 और 2 4, 4 5 9, 9 5 14, 14 8 22 का 2, फिर रिमेनिंग रहा 2, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24 का 4, फिर 2 और 2 और 1 3, तो 34,240 तो शनिवार को प्रिंट हुए कुल पृष्ठों की संख्या हो गई 34,240। और इससे भी 15% अधिक है बुधवार को प्रिंट हुए पृष्ठों की संख्या। तो इसे हम 115/100 कर सकते हैं और 115/100 को हम 23/20 के रूप में लिख सकते हैं। और जब 23/20 के रूप में इसे सोल्व करेंगे हम तो ये होएगा 17 12 × 23 और 17 12 × 23 जब आप सोल्व करोगे तो 39,376 आपका आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी का अंकित मूल्य इतना है और इसे 9,441 में बेची जा रही है, तो साड़ी पर छूट % कितना है। तो ये तो सीधा सा आंसर है, इसका आंसर होगा 10%। इसमें से आपको क्या करना है, 10,490 में से जब आप 9,441 माइनस करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 1049। तो ये होगा इसका 10%, मतलब 10% की छूट दी गई है। अब है क्वेश्चन की एक पाइप एक ओवरहेड टंकी को 12 घंटे में भर सकता है ए। फिर एक पाइप बी है जो इसे रिसाव, एक पाइप बी है जिससे ये रिसाव होता है, फिर ये 18 घंटों में भरता है, तो ये हो गए 18। ये पूछ रहा है कि खाली करने वाला पाइप को कितना समय लगेगा। तो इनका एलसीएम होगा 36। इसकी इफ़िशियंसी आ गई 3, इसकी आ गई 2। अगर A माइनस बी की इफ़िशियंसी 2 है तो पाइप बी की इफ़िशियंसी क्या होगी, इसमें से इसको माइनस कर लो तो बी पाइप की इफ़िशियंसी आ जाएगी 1, और A की इफ़िशियंसी है तो उसे कितने घंटे लगेंगे टोटल, 36/1, 36 घंटे आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि इसे 36 घंटे लगेंगे। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ये दो त्रिभुज है और दोनों सर्वांग सम है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 124 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 124 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज में सब कुछ सेम होता है। उनकी भुजाएं सेम होती है, एंगल सेम होता है। अगर भुजाएं भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो वो दोनों त्रिभुज का पूरा परिमाप एक ही होगा, उनकी डायमेंशंस एक ही होगी, तो क्षेत्रफल भी सेम ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि a + b = 2c है तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सत्य है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसे a - c, क्योंकि एक c इस साइड लेके आ गए अपन और b को उस साइड लेके जाएंगे तो c - b हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो a² + c² - 2ac = c² + b² - 2bc। अब यहाँ क्या होगा, c² से c² कैंसिल हो जाएगा
ये 2bc इस साइड आएगा तो ए स्क्वायर प्लस 2bc हो गया, और ये इधर बी स्क्वायर प्लस 2ac हो गया, और ये ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 4x प्लस के माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ये एक रेखा का समीकरण है और दूसरा भी यही है, और दोनों लाइंस पैरेलल है। तो जब पैरेलल होती है तो इनकी प्रवणता निकालते हैं अपन, तो वो होती है जैसे m क्या होती है माइनस ए अपॉन बी। यहाँ पर a क्या है 4 और यहाँ पर b क्या है k माइनस 2। तो इसकी प्रवणता हो जाएगी m, इस रेखा को अपन ने 1 माना है तो इसकी प्रवणता हो गई m1 का मान हो गया हमारे पास में -4 अपॉन k माइनस 2। और इसी प्रकार ये है रेखा है सेकंड, इसकी प्रवणता हो गई m2, और m2 में a1 का मान है k माइनस 2, b2 का मान है 9, तो ये हो गया -k माइनस 2 अपॉन 9। अब पैरेलल होने के लिए क्या होता है कि ये दोनों प्रवणता इक्वल होती है। जब इक्वल होगी तो क्या होगा -4 अपॉन k माइनस 2 इज इक्वल टू -k माइनस 2 अपॉन 9, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास में आंसर क्या आएगा 9 इंटू 4, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू k माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो k माइनस 2 का मान क्या आ जाएगा +-6। अगर अपन +6 लेते हैं तो k का मान होता है 8, और अगर k -6 लेते हैं उस केस में k का मान होगा -4। हम k इज इक्वल टू अगर +8 लेते हैं तो k स्क्वायर प्लस 6 का मान क्या होगा 64 + 6 इज इक्वल टू 70। ये हमारे ऑप्शन में है, अतः यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि 4 कंपनियां हैं C1, C2, C3, और 4 वर्षों में टी शर्ट का उत्पादन इनका दिया हुआ है कि 2019, 20, 21 में सारी कंपनियां कितना कितना टी शर्ट का उत्पादन करती है। फिर पूछा गया है कि इन चारों सालों में किस कंपनी का टी शर्ट का औसत उत्पादन अधिकतम है। तो कंपनी का पूछा गया है, तो जैसे C1 कंपनी का, तो इन सबको ऐड कर लेंगे, C2 के लिए सबको ऐड कर लेंगे। तो औसत क्या होता है कि टोटल में हम 4 का भाग देंगे। तो शॉर्टकट में है कि आप किसी का भी एवरेज ना निकालो, और जिस भी कंपनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा उसी का औसत सबसे ज़्यादा होगा। तो इन सबको ऐड कर लो आप। जब इन सबको ऐड करोगे आप, तो आप देखोगे कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी। इसको भी मैं आपको ऐड करने के लिए बताता हूँ। आप यहाँ देखिए कि लगभग सभी 240 से प्लस माइनस कुछ है। तो 240 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 960। अब ये 240 से कितना अधिक है 3 और 8 11 में से वापस 240 से 8 कम है तो 11 में से 8 माइनस कर दो 3, और 3 और 2 5, तो 960 + 5 हो गया इसका। ये हो गया C1। C2 कितना हो गया 960 के बाद में 240 से ज़्यादा 4 ज़्यादा है, फिर -1 कम है तो 4 और -1 3, फिर 0, फिर 4 और 3 7, तो ये हो गया 967। C3 में क्या होता है 4 -4 0, -5, तो ये हो गया 955, क्योंकि ये 240 से ज़्यादा ना होकर -5 हो रहा है, तो 960 में से अपन -5 कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ये 240 है, ये -10 है, ये 230 है मतलब -10, और ये एक बार 8 ज़्यादा है, एक बार 2 ज़्यादा है मतलब 0, तो ये हो गया C4 का मान हो जाएगा 960, इसका टोटल होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टोटल किसका है C2 कंपनी का 967, तो C2 कंपनी ही हमारा आंसर होगी कि इसी का औसत उत्पादन सबसे अधिकतम था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x, y, z धनात्मक संख्याएं हैं, x + y + z = 1 है, तो 1/x + 1/y + 1/z का न्यूनतम मान कितना होगा। इसे सोल्व करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अगर 1 है तो हम एक्स इज इक्वल टू 1/3, वाई इज इक्वल टू 1/3 एंड जेड इज इक्वल टू 1/3 लेकर सोल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1 होता है। तो अपन मान सकते हैं कि एक्स वाई और जेड का मान 1/3 1/3 1/3 है। तो इसी प्रकार 1/x की जगह 1/3, y की जगह 1/y, y की जगह 1/3 प्लस 1/z की जगह 1/3। तो ये हो गया। इस केस में क्या होता है, ये 3 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9 और यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में है मध्यानुपाती। जब मध्यानुपाती पूछा जाता है तो इन दो को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो 8a² को जब 18/a⁴ से करोगे तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा 144/a² और इसका भी स्क्वायर रूट लोगे आप तो 12/a आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में है कि यदि sec α + tan α अपॉन sec α - tan α इज इक्वल टू 7/4 है तो इसे करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे इजी तरीका है कि हम इसमें योगांतरानुपात लगा देंगे। योगांतरानुपात में क्या होता है कि अंश और हर ऊपर एक बार प्लस ऐड होंगे और नीचे माइनस में होंगे। तो अंश में हर को एक बार ऐड करेंगे हम तो sec α + tan α प्लस sec α - tan α होगा। तो tan α से tan α कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर रहेगा 2 sec α और नीचे हो जाएगा sec α + tan α में से जब नीचे वाला माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 tan α और ये आ जाएगा 7 + 4 11 अपॉन 7 - 4 इज इक्वल टू 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया। sec α का मान क्या होता है, ये नीचे आ जाएगा 1/cos α। tan α का क्या होता है, साइन नीचे आ जाएगा sin α और ऊपर चला जाएगा cos α इज इक्वल टू 11/3। cos α से cos α माइनस हो गया। 1/sin α का मान क्या होता है cosec α और cosec α का मान क्या होता है 11/3 और ये हमारा आंसर होगा। तो SSC CGL 2023 के 9 सितंबर की 3rd शिफ्ट के मैं इस सेशन में आपको 12 क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ऐसे ही आप चैनल के साथ बने रहिए और कल फिर मिलते हैं सुबह जिसमें आपको नेक्स्ट 13 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।